सभी को नमस्कार। आज हम +1 पॉलिटिकल साइंस बुक 2 लेसन 8 लेसन का नाम है स्थानीय शासन। उसका भाग 5 बनाने जा रहे हैं। देखिए लेसन जो है वो थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, उसके बाद ग्राम पंचायतों के क्या लाभ हैं, क्या समस्याएं हैं, उनकी आय के क्या साधन हैं। उसके अलावा हमने इसमें जाना नगर पालिका, नगर निगम की आय के क्या साधन हैं और उनके क्या कार्य हैं, ऐच्छिक और अनिवार्य, उन सब के बारे में जाना। तो लेसन थोड़ा जो है बड़ा है लेकिन है बिल्कुल आसान। आप एक बार जैसे ही इसके वीडियोस देखेंगे आपको तभी समझ आ जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए भाग 5 बनाते हैं आज। अब जानते हैं हम संविधान ने इन्हें क्या दिया है। संविधान ने 29 विषय ऐसे हैं जिसे अब इन्हें सौंप दिया है। इन 29 विषयों पर पंचायतें काम कर सकती हैं। चलिए देखते हैं वो विषय कौन से। सबसे पहला है कृषि। दूसरी है लघु सिंचाई, जल प्रबंध, लघु उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़क, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा शामिल है वो, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधियाँ। तो इस तरह से ये 29 विषय हैं जो कि पंचायतों को दिए गए हैं कि इन पर यह स्वयं भी कानून बना सकती है या काम कर सकती है। अब हम जान लेते हैं राज्य चुनाव आयुक्त के बारे में। जो गांव में चुनाव होते हैं उसे करवाने की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयुक्त को दी गई है जो प्रदेश सरकार के अधीन होता है। ये एक स्वायत्त संस्थान है। प्रदेश का चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी होता है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है। देखिए भारत में लगभग ग्राम पंचायतों की संख्या 2,50,000 है। 100 से भी ज़्यादा शहरों में नगर निगम है, 1400 नगर पालिका हैं, 2000 नगर पंचायतें हैं। देखिए तो भारत कितना बड़ा देश है उसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ ग्राम पंचायतों की संख्या 2.5 लाख, जो 100 से भी अधिक नगर हैं उनमें नगर निगम है, 1400 में नगर पालिका और 2000 में नगर पंचायतें मौजूद हैं। हर 5 साल बाद इन निकायों के लिए 32 लाख सदस्यों का निर्वाचन होता है। जिस नगर की जनसंख्या 5000 है वहाँ पर नगर पालिका स्थापित की गई है और उसमें न्यूनतम संख्या 7 होगी। जहाँ जनसंख्या कितनी है 5000, वहाँ सदस्य कितने हैं 7। और जहाँ जनसंख्या 40,000 से लेकर 50,000 के बीच में है वहाँ संख्या कितनी है देखिए 17। और जहाँ 50,000 से अधिक है वहाँ संख्या कितनी रखी गई है 19। तो 19 नगर पालिका परिषदों की संख्या, मतलब हम इतने पार्षद चुनते हैं वहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं अब इससे। आरक्षित स्थान देखिए 74वें संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। 1/3 जो स्थान हैं वो महिलाओं के लिए हैं और जो अनुसूचित जाति जनजाति है वो जनसंख्या के आधार पर उनकी। अब देख लेते हैं योग्यता वही है, भारत का नागरिक हो, 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो,
किसी सरकारी या नगर पालिका के किसी लाभ के पद पर ना हो, उसी नगर का रहने वाला हो, मतदाता सूची में उसका नाम हो, पागल या दिवालिया ना हो। अब अवधि जान लेते हैं। 5 वर्ष है। अगर कोई विशेष परिस्थिति हो जाती है तो समय से पहले भी इससे भंग किया जा सकता है। अगला देख लें, सभापति। नगर पालिका के सदस्य अपने में से ही एक सभापति चुनते हैं, 1 या 2 उपसभापति चुनते हैं, और जहां 2 उपसभापति हैं, एक वरिष्ठ, एक सीनियर और एक जूनियर उपसभापति कहलाता है। 5 साल के लिए ये चुना जाता है। इसके कार्य देखिए क्या हैं, कुछ अनिवार्य हैं और कुछ ऐच्छिक हैं। अनिवार्य कार्य कौन से, जो इसे करवाने ही करवाने। सबसे पहले सफाई का प्रबंध करना, दूसरा लोगों के स्वास्थ्य की देखरेख करना। जैसे बारिशों का सीज़न आता है तो दवाई छिड़काव करवाना ताकि मच्छर ना हो, तो इस तरह के काम करना कि लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। पानी गंदा है तो उसमें क्लोरीन वगैरह डलवाना। सड़कें और पुलों का निर्माण करवाना, शिक्षा का प्रबंध करना, बिजली पानी का प्रबंध करना। तो ये सब काम जो आते हैं उसके अनिवार्य कार्य में आते हैं। ऐच्छिक कार्य कौन से? ऐच्छिक कार्य में यातायात व्यवस्था का प्रबंध करना, लोकल बसें लगाना, जो गरीब आदमी हैं उनके लिए घर का निर्माण करना, सड़क किनारे पर पेड़ लगाना। अब हम जान लेते हैं आय के साधन। सबसे पहला, मकानों पर कर लगाना। कोई लाइसेंस जैसे लेंगे लोग तो उसके ऊपर, जैसे ई रिक्शा हैं उनका लाइसेंस लेने के लिए जो फीस है वो लेना। कोई टोल टैक्स है वो लेना। पानी और बिजली पर जो टैक्स लगता है वो इन्हें दिया जाता है नगर पालिकाओं को। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं नगर निगम के बारे में। देखिए, जो नगर पालिका हैं वो कम जनसंख्या पे और नगर निगम अधिक जनसंख्या में है। जिस नगर की जनसंख्या 2 करोड़ से अधिक हो वहाँ नगर निगम स्थापित की जा सकती है। आरक्षित स्थान वही हैं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उनके जनसंख्या के आधार पर स्थान आरक्षित होते हैं, और इसी तरह महिलाओं के लिए स्थान उसमें आरक्षित किए गए हैं। योग्यता देखिए क्या है। अवधि देखिए 5 साल है। इससे आगे देख लेते हैं। ये लोग अपने में से एक व्यक्ति को मेयर चुनते हैं। आगे कार्य इसके भी वही हैं, अनिवार्य और ऐच्छिक। अनिवार्य कार्य क्या आते हैं? सफाई का प्रबंध करना, पानी की सप्लाई का प्रबंध करना, नालियाँ बनवाना, रोशनी, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उन्हें लगवाना, गंदी बस्तियों की सफाई करवाना, शमशान भूमि की देखरेख रखना, यातायात की सेवाओं का प्रबंध करना। ऐच्छिक कार्य क्या हैं? जैसे पार्क, चिड़ियाघरों को बनवाना, कोई लाइब्रेरीज हैं उन्हें बनवाना, जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं उन्हें बनवाना, उसके अलावा निसहाय लोगों की सहायता करना। तो ये सब क्या है, इनके कार्य हैं। चलिए, आय के साधन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जैसा कि जो मकानों पर कर हैं, लाइसेंस फीस हैं, बिजली पानी के टैक्स हैं, टोल टैक्स हैं, वो इनकी आय के साधन हैं। चलिए, इसी के साथ अपना ये लेसन ख़त्म हुआ। आप लोगों का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।